जो बताए हैं इससे जो है समाज को एक नया मार्गदर्शन मिला है। इसके लिए मैं हार्दिक सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये चंपारण की धरती है, इसे मैं सशक्त नमन करता हूँ जो बुद्ध की कर्म भूमि रही है। और यहाँ से जो है यही केसरिया की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती, जिसे मैं सशक्त नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय राम नारायण बाबू इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारे बीच बहुत से विद्वान अपनी अपनी बात बता चुके हैं, जो बात इतनी बढ़िया से ऐतिहासिक बात बताए हैं ताकि जनता में इसका संदेश बढ़िया जाए। आज जो है इनमें लगा हुआ है प्रियदर्शी सम्राट। प्रियदर्शी का मतलब होता है प्रिय, लोगों के आत्मा को छूने वाला, जो प्रिय काम करने वाला, कहीं भी किसी तरह का समाज में बुरा भाव नहीं हो, सबके लिए प्रिय हो, उस तरह का सम्राट थे। चक्रवर्ती वैसे लोगों में लगता है जो कहीं से कोई उसका विरोध नहीं करता है। वैसे महाराजाओं में सम्राट अशोक थे, जिनकी शब्दों में कल्पना नहीं की जा सकती है। उनके इतिहास को सारे ये मानव जगत नतमस्तक करने का काम किया। पूरे विश्व पर उन्होंने शासन किया। वह शासन प्रणाली जो था उनका जो है सम्राट अशोक ऐसा शासक रहे जो 24 घंटा उनका दरवाजा खुला हुआ रहता था। कहीं भी प्रजा को किसी तरह की दिक्कत होती थी, वहां जाने के बाद उसका समाधान होता था। इस तरह की शासक रहे। हर क्षेत्र में उनकी मजबूती रही है, वह सेना हो या आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, हर क्षेत्र में काफी सबल और मजबूती से उन्होंने देने का काम किया। जिस देश पर, जिस राज्य पर उन्होंने शासन किया, वहाँ का, उस राज्य का अन्न भारत में नहीं आया। वहाँ के लिए, वहाँ समृद्धि के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने वहाँ का संपत्ति वही लगाया। भारत से देने का काम किया, परंतु वहाँ से लेने का काम नहीं किया। यह जो है, यह भारत अखंड देश था, जहाँ जो है इस देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी। वह समकालीन भारत था जिस समय सोने की चिड़िया थी। और इसके अशोक सम्राट अशोक के माध्यम से जो है पूरे विश्व में जो शासन प्रणाली थी, वह उसका वर्णन आज शब्दों में नहीं किया जा सकता है। कोई भी शासक वैसा शासक नहीं हुआ जो सम्राट अशोक थी। किसी भी राजा में चक्रवर्ती नहीं लगा, लेकिन सम्राट अशोक में लगा। उनके पूर्वज ने वैसा शासन प्रणाली बनाया और उन्होंने, सम्राट अशोक ने उसको काफी बृहद करने का काम किया, हर क्षेत्र में बृहद करने का काम किया। इसलिए आज जो है पूरे विश्व नतमस्तक है। आज जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी के रूप में उन्होंने अंतिम शासन कड़ी में उन्होंने जो शासन व्यवस्था को सौंपने के बाद उन्होंने जो महात्मा बुद्ध के शरण में चल गए, बौद्धम शरणम गच्छामि के हिसाब में, जब बुद्धि की ज्ञान मिला उनको कि इस तरह की समस्या, जो लड़ाई जो होती है, युद्ध जो होता है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसको जो है उन्होंने त्यागने का काम किया और सारी अस्त्र शस्त्र जो है गंगा में प्रवाहित किया। और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का संन्यास लेने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे विश्व में करने का काम किया। उसके बाद जो है महेंद्र और उनकी लड़की को भी उन्होंने बौद्ध धर्म से प्रशिक्षित करके उन्होंने विश्व में भेजने का काम किया, बौद्ध धर्म प्रचार करने का काम किया। यह मानव जाति के लोग थे, जाति नहीं थी, ये मानव जाति के लोग थे। किसी की उपहास करने की जरूरत नहीं है। सम्राट वैसे लोग थे जो जाति पाति की बात नहीं आती है। आज सारे जाति को सम्राट अशोक की जयंती मनानी चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि हमारे जाति के थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो मानव जाति के लोग थे, मानव जाति के कल्याण के लिए लड़े, कल्याण के लिए हर विकसित कार्य को करने का काम किया। उनका यह संदेश जाना चाहिए पूरे विश्व में, ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए। टिप्पा टिप्पणी वाला संदेश सम्राट अशोक में नहीं है। इसलिए गर्व के साथ उनका जो है मानव जगत, उनके संस्कृति, उनके जयंती, उनके शासन काल का जो है जन जन तक प्रचार होना चाहिए। वैसा शासक आपके
पूरे विश्व में होना चाहिए। उनका छाप आज तक कहीं पूरे विश्व में नहीं, हर जगह गया, लेकिन उस तरह का शासक आज तक कोई नहीं हुआ। यह दुर्भाग्यवश है जो आज भारत गौरवशाली देश रहा, अखंड भारत रहा, आज जो है खंड खंड में बंटने का काम हुआ। आज जो अशोक की शासन थी, अशोक ने जो साम्राज्य चलाया था, उस किसी का हिम्मत नहीं था जो अशोक को दबा देने का काम करे। तो उस तरह का भारत रहा है, और वही भारत आज लोग पूरे विश्व में परचम लहराने का काम करेगा। जो सम्राट अशोक, उसको बनना पड़ेगा। सम्राट अशोक के द्वारा जो मार्गदर्शित किया गया शासन काल है, उस शासन व्यवस्था को उसके अंदर निहित होना होगा, उसके अंतर्गत चलना पड़ेगा। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने का काम किया, तो बुद्धि के धर्म में सब लोगों को जाना होगा। यह शासन व्यवस्था बुद्धि के अंतर्गत चलता है, बुद्धि से चलता है। इसलिए सब लोगों से निवेदन है कि ये बाबा साहेब भी बोले थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। उन्होंने उनके मार्ग पर चलने का काम किया, उन्हीं से लिया हुआ यह सीख है जो उन्होंने सब लोगों को बताने का काम किया। तो आज जो है आपको जगने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है, और उस मार्ग पर चल के आज इसी बीच में से आज जनतंत्र की शासन है, जनता के द्वारा शासन की जा रही है। इसी बीच से कोई MP विधायक जो बनता है और वह शासन प्रणाली व्यवस्था देता है, वह अधिकार आपको है। 5 साल के लिए चुनकर भेजते हैं, पुनः 5 साल के बाद आपको यह पावर मिल जाती है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप जो प्रतिनिधि बनाते हैं वह स्वच्छ छवि का बनाइए, विद्वान को बनाइए, जो आपकी आवाज यहाँ से जाए तो सदन में उठाने का काम करे। जो भी समस्या है लोकसभा में, तो लोकसभा की समस्या लोकसभा में उठाने का काम करे। जो भी विधायक बनते हैं उनको जो है पूरे विधानसभा में जो भी समस्या है वह विधानसभा में उठाने का काम करे। आज जो अनेकों समस्या आपको देखने को मिलती है, यह कैसी समस्या है, कैसी विडंबना है आपके बीच। आप समरस समाज की स्थापना अशोक ने किया था, उसकी आप पहचान है, उसका आप वंशज है, जाति पाति नहीं थी, सब अशोक के वंशज है। इसलिए आपकी दायित्व आपकी बनती है, आपका एक एक रग जो है अशोक का है। इसलिए यहाँ से शपथ खाकर आप जाए और संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाए कि जब भी किसी प्रतिनिधि का चुनने का अवसर आपको मिलता है तो ईमानदार, विद्वान और विचारवान आदमी को चुनने का काम कीजिए कि आपके सुख दुख में काम आने वाला हो, आपके समाज में अग्रणी भूमिका में चलने वाला हो। आज समस्या क्या है, अनेकों समस्या आपके समाज